नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। गीता महोत्सव जिला फरीदाबाद में बड़े जोर शोर से स्थानीय प्रशासन एवं हरियाणा सरकार के द्वारा लगाया गया है। इस दौरान जब देखा गया कि एक स्टॉल पर संत आसाराम बापू, मैं संत कह रहा हूँ, संत नहीं कहना चाहिए या कहना चाहिए, ये एक अलग विषय है, लेकिन आसाराम बापू का स्टॉल लगाया गया और जिस पर आसाराम बापू की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई, आसाराम बापू के बड़े बड़े बैनर से युक्त प्रदर्शनी लगाई गई एवं शोभा यात्रा निकाली गई। कहाँ तक यह उचित है, जो व्यक्ति किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या जो व्यक्ति कोर्ट में विचाराधीन हो या कोर्ट से सजा याफ्ता हो, उन लोगों का स्थानीय प्रशासन के द्वारा एवं सरकार के द्वारा एग्जीबिशन में शामिल करना कहीं न कहीं सोचने का विषय है। इस संदर्भ में जब बीजेपी की प्रवक्ता रेणु भाटिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें सोच को ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति को नहीं। यह गीता का प्रचार प्रसार है, हमें गीता की तरफ ध्यान देना चाहिए। सुनिए आसाराम के जो अनुयायी हैं वो एवं जो विजिटर उन वहाँ पर आए, उनकी कहानी, उनकी जुबानी की किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ खास गीता जयंती महोत्सव में देखा। मैडम, हरियाणा सरकार के द्वारा गीता जयंती महोत्सव किया जा रहा है, लेकिन आप ये देखेंगे कि आसाराम बापू जी की इन्होंने तस्वीर लगा रखी है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता है और सरकार के द्वारा ये लगवाया गया। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, गीता जयंती का एक अपना अलग महत्व है और ये हमारे धर्म का एक प्रतीक है गीता। और गीता में हर तरह का उपदेश दिया गया, हर व्यक्ति के लिए उपदेश दिया गया, हर समय के लिए उपदेश दिया गया। कौन किस उपदेश को किस तरह से पालना करता है, ये व्यक्ति के अपने मन पर डिपेंड करता है। और यदि कोई किसी नाम से या किसी वजह से, किसी बात से, किसी दृष्टिकोण से इस तरह की बात में आया हुआ है, तो सरकार भी उस चीज़ को देखती है, कानून भी देखता है और परमात्मा भी देखता है। तो मुझे लगता है हमें अपनी व्यक्तिगत राय किसी के लिए नहीं रखनी चाहिए। जो सामाजिक बात होती है उसको समाज की दृष्टि से देखना चाहिए और कानून को कानून की दृष्टि से। जिस आदमी को सजा हो गई वो कोर्ट के द्वारा और उसका गुणगान करने में अगर लगे हैं आप लोग, तो भाजपा सरकार को गुणगान हम गीता का करते हैं, गुणगान हम प्रभु का करते हैं, गुणगान हम परमात्मा का करते हैं। परमात्मा किसको किस बुद्धि से रखता है और किसके ऊपर क्या आता है, लाछन आता है, आशीर्वाद आता है, ये परमात्मा का काम है और मुझे लगता है परमात्मा के काम में दखल देना ठीक नहीं। प्रधान जी, आप फ्रंटियर बाजार एसोसिएशन के प्रधान हैं और गीता जयंती महोत्सव सेक्टर 12 फरीदाबाद में आप आए हैं, क्या कुछ खास देखने को आपको मिला? देखो, ये यहाँ पे तो बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, पर मेरे को संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम के द्वारा जो यहाँ जो स्टॉल लगाया गया है और जो यहाँ प्रचार का माध्यम है, बहुत ही अच्छा है। और सबसे ज़्यादा भीड़ आपको संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में ही स्टॉल में देखने को मेरे को मिली। और यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं इन्हीं के आश्रम के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे गाय के उपले हैं, गोचरण अर्क है और बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, सामान हैं और बहुत ही यूज़फुल है। क्यों कि मैं अपने परिवार के लिए ये मैं आश्रम से लेके जाता हूँ और बहुत ही इसका बेनिफिट हमारे को मिलता है। आप गीता जयंती महोत्सव में आप आए हैं फरीदाबाद जिले में, क्या कुछ खास देखने को मिला? अपने परिचय के साथ आप बताएं। मेरा परिचय रविंद्र सिंह राघव, जिला कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी और फरीदाबाद प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर संघ का प्रधान। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ सेक्टर 12 कन्वेंशन हॉल में आया हूँ। मैंने कई धार्मिक संस्थाओं की स्टॉल में मैं गया हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मनमोहक स्टॉल जो है संत श्री आसाराम बापू जी की लगी है। मैंने यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में देखा, जाना, समझा और वैसे हम बहुत यूज़ करते आए। पहले इन्होंने जो बताया बहुत उचित कीमत पर यहाँ मिलता है और जो समाज के लिए जो प्रेरणा रूप लगा रखा है यहाँ पे इन्होंने, हमारे बहुत आदर्शवादी हैं और तुलसी पूजन कार्यक्रम इनकी तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है उनसे हम बहुत प्रभावित हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। जी, आप भी कुछ कहना चाहिए? मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो भारतीय संस्कृति के जो प्रचारक हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संत श्री आसाराम बापू जी के ऊपर कई आपने भी सुना होगा कि बापू जी के ऊपर कोई केस चल रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि ये जो केस जो बना है बापू जी के ऊपर झूठा है और 101% ये बोगस केस है। बापू जी के ऊपर जो केस लगाया गया है और अगर कोई बात करता है बापू जी के केस के बारे में, तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप इसकी
CBI जांच करा लो, तब भी आपको ये केस बोगस ही आपको मिलेगा। हरियाणा सरकार के द्वारा गीता जयंती महोत्सव बड़े जोर शोर से लगाया जा रहा है। आप किस भूमिका में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? भूमिका तो देखो, ये सभी संतों की भूमिका है और सबको इसमें धर्म के प्रचार में सबकी सहभागिता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी संस्था को संत श्री आसाराम जी आश्रम को यहाँ पे इनवाइट किया। और हमारे बापूजी तो 50 वर्षों से गीता भागवत सत्संग के माध्यम से गीता का प्रचार पूरे देश भर में करते आए हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हरियाणा सरकार ने गीता को आगे, गीता ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के लिए गीता महोत्सव के रूप में उन्होंने ये शुरुआत करवाया। कुरुक्षेत्र में तो होता ही है, लेकिन अच्छा, आपसे एक सवाल है कि संत आसाराम बापू के द्वारा जो संस्था संचालित तो उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है, ऐसे ही है? हाँ जी। तो एक सवाल आपसे पूछने का ये है कि जो उस कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर सज़ा दे दी जाती है, उस व्यक्ति का प्रचार प्रसार कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है? सर, हमारे पास कोर्ट ने जो है ना, सेशन कोर्ट ने बोला है। सेशन कोर्ट के बाद अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है? नहीं, वो ठीक है। देखिए, कहीं भी किसी कोर्ट ने भी अगर सज़ा दे दी और फिर उस व्यक्ति का जोर शोर से प्रचार करना, और वो भी गीता के माध्यम से प्रचार हो रहा है सर। जी, नहीं, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए आसाराम बापू के चारों नहीं तरफ। सर, वो सभी संस्थाओं के लगे हैं। मैटर यहाँ से मिला हमको, उस मैटर के अनुरूप ही हमने बनवाया है, ऐसा नहीं है। सभी संस्थाओं के लगे हैं, तो उसमें हमारे भी लगे। हमारी संस्था को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और भी संस्थाओं के, गीतानंद जी की देखिए आप, कितने सारे लगे हुए हैं। नहीं, उन पर कोई आरोप तो नहीं ना? नहीं, आरोप तो सर अभी वो तो सेशन कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट तक है ना। अभी हमारी लड़ाई तो जारी है ना। चलिए स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने का काम कर रहे हैं गीता महोत्सव में, वो किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे और कितने गुणवत्तापूर्ण वो चीज़ें हैं? बेचने का नहीं है वो, उसमें तो ये तो प्रचार है आयुर्वेद का, ज्ञान का प्रचार। अब ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट टू कॉस्ट, कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है, कोई बाहर हमारा कोई सेल नहीं होता है, तो साधक परिवार के लिए। तो यहाँ एग्जीबिशन लगा है सभी संस्थाओं का, तो योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होना चाहिए, हेल्थ को लेकर भी लोगों को। तो अगर लोग एलोपैथ की तरफ जाएंगे, उससे अच्छा है कि आयुर्वेद की तरफ जुड़ें। तो योग और आयुर्वेद के उद्देश्य से ही प्रचार प्रसार रखा गया।